सब नमस्कार, मैं हूँ ध्यान शेख। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज वन चैनल। बुलंद आवाज वन चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलते हैं नई अपडेट के साथ। सलाम को 1500 साल दुनिया में आए मुकम्मल हो जाए। इसी के साथ जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा मेहनत चांद के ऊपर चलता है। अगर चांद 29 का हुआ तो मिलादुन नबी 5 सितंबर को मनाई जाएगी, और अगर चांद 30 का हुआ तो मिलादुन नबी 6 सितंबर को मनाई जाएगी। तो मिलाद मनाना और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आज का जो 3 अजीम मकसद था आज की मीटिंग का, इस मीटिंग को इनेकाद इसके लिए किया गया है जो भिवंडी के हमारे जर्नलिस्ट हैं जो दिन रात दीनी खिदमात को अंजाम देते हैं और साथ ही साथ रजा एकेडमी के साथ में जुड़े हुए हैं, उन सभी का फेलिसिटेट हमने किया रजा एकेडमी की जानिब से। उसका दूसरा बड़ा मकसद ये था, सरकार अलैहिस्सलाम का 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी हमें एक हिस्टोरिकल वे में, एक तारीखी वे में हमें मनाना है। इसके लिए हमने जो हमसे जुड़े हुए की कोर मेंबर्स है रजा एकेडमी के, उनको मदऊ किया गया था। मैं समझता हूँ गालिबन कई 100 की तादाद में लोग मौजूद थे। इसमें अभी हमने उन 59 कमेटियों को नहीं बुलाया था जिनको, जो रजाकार है, वॉलंटियर है और जो पूरे जुलूस में काम करते हैं, उनकी मीटिंग आगे होगी। तीसरा एक मकसद ये था कि जुलूस कब निकलेगा, कैसे निकलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को बताता चलूं कि 1500 साल जश्न के लिए हमारे मोइनुल मशाइख मोइन मियां साहब किबला ने हमें जो गाइडलाइन दी थी कि सरकार का जो 1500 साल जश्न है वो कैसे है। 1447 हिजरी चल रही है, हुए सलाम को 53 साल हिजरत का हुआ था। तो 1447 और 53 को आप मिलाएंगे तो आने वाले 5 सितंबर 2025 को हुजूर अलैहिस्सलाम को 1500 साल मुकम्मल हो जाएंगे। और इसकी जो खुशी है, हुजूर अलैहिस्सलाम पूरी उम्मत के लिए खैर है, पूरे आलम के लिए खैर है, रहमतुल लिल आलमीन बना के उन्हें भेजा गया। तो उनका ये अजीम मकसद था अलहाज सईद नूरी साहब किबला का, मोहिनुल मशाइख का और सैयद जमील साहब किबला का, कि भिवंडी के अंदर जितनी भी कमेटियां हैं वो कमेटियां अपने पैसों को गैर शरई काम में जाय ना करते हुए मोहल्ले के बच्चे जो मुस्तहिक है उनकी स्कूल की फीस भरी जाए, उन बच्चों को खाना रोजगार फराहम किया जाए, उन पैसों से गरीबों का इलाज किया जाए, जो कैंसर के पेशेंट हैं उनके दवाओं में, उनके हॉस्पिटल के बिल में जो मकरूज है, कर्ज की अदायगी नहीं की जा सकती, उनकी मदद की जाए। अगर हर मोहल्ला कमेटी, हर मोहल्ले वाले अपने अपने मोहल्ले का अगर जिम्मा ले लिए तो इंशाअल्लाह 1500 साल जश्न में बहुत से जो मेरे बहन भाई तकलीफ में है वो उस तकलीफ से बाहर आ जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे गुजारिश करेंगे कि इसकी निस्बत से लोग नमाजियों की पाबंदी करें, सरकार अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अपनाएं, साथ ही साथ जुलूस में गैर शरई काम से बचे। जो भी फर्जी ये चीज को कह रहा है कि भाई जुलूस इस तारीख को उस तारीख को, कोई भी तारीख को फॉलो ना करे। हम बहुत, और इस्लाम का पैगाम है अमन व अमान। पिछले साल हुजूर मोइनुल मशाइख ने खिलाफत हाउस में मीटिंग ली थी, महाराष्ट्र की एक डेट डिक्लेयर की गई थी, वो इस वजह से कि हमारे साथ में दूसरे फेस्टिवल ओवरलैप हो रहे थे। तो उस तारीख को, मिलाद की जो तारीख है 12 रबी नूर, मस्जिद, मदरसा, खानकाएं, कमेटियां, घर में आप महफिल मिलाद बनाए। जुलूस की जो तारीख होगी वो हुजूर मोइनुल मशाइख की जानिब से जारी की जाएगी। वक्त के टाइम पे उस चीज का भी आप लोगों को बताया जाएगा। उसी तारीख पे पूरा महाराष्ट्र जुलूस निकालेगा। किसी किस्म का वातावरण, किसी किस्म का बहकावा, किसी किस्म का स्कैमर अगर आपसे कोई चंदा रजा एकेडमी के नाम पे मांगता है तो किसी को चंदा ना दे, अपना पैसा जाय ना करे। जिस तरीके से हम लोगों ने कहा था पिछले साल रजा एकेडमी इसको निकालेगी, इस साल में इंशाअल्लाह वही चीज को किया जाएगा और यही इंशाअल्लाह मुसलसल चलता रहेगा। कोई बहुत बड़ा जुलूस का खर्चा नहीं है, 7-8 लाख रुपया खर्चा होता है। वो खर्चा पिछले साल थोड़ा बढ़ गया था, 8,81,500 रुपया हुआ था क्योंकि 3 तारीख थे। बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम गुजर जाएगा तो इंशाअल्लाह वो पैसा कम हो जाएगा। रजा एकेडमी अपने भाइयों को और सब लोगों से गुजारिश करेगी एक बार फिर, किसी भी वीडियो, किसी भी चीजों में कोई भी गैर अगर चीज का दावा करता है तो उसको फॉलो ना करे, परेशान ना हो।
भिवंडी के सारे जिम्मेदार, सारी कमेटियां, सारे सुन्नी उलमा, दावत इस्लामी, सुन्नी दावत इस्लामी, रज़ाए मुस्तफ़ा, उलमा अहले सुन्नत, मस्जिद के मेंबरान, सभी हमारे साथ कांधा से कांधा मिलाकर इसका आगाज किए हैं। और इसी मसाजिद में, चिंदी शाह मस्जिद के अंदर मदरसे में सभी की एक पहली आगाज हुई थी। और अल्लाह उसके रसूल का करम है, रज़ा एकेडमी जो चल रही है वो अलहाज सईद नूरी साहब किबला जो बानी है और सदर है, 1978 में इसका बुनियाद रखे थे। और मुसलसल पिछले 1 साल से मैं बता दूं आपको कि ये काम शुरू है लंगर रसूल की सूरत में। जब मौसम ठंडी का आया तो कंबल बांटा गया, बच्चों की फीस की अदायगी हम लोग कर रहे हैं, जहां पे स्कूल के बैग की जरूरत थी वहां स्कूल का बैग हम लोग पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ जो हमसे आगे मिलता है किसी भी ताल्लुक से, जॉब के ताल्लुक से भी बच्चे आ रहे हैं, उनको भी हम जॉब के लिए अवेलेबल कर रहे हैं कि रिस्के हलाल खा सके। साथ ही साथ जब भी कोई कैद सारी का मामला आता है तो रज़ा एकेडमी मौजूद है। रज़ा एकेडमी ने 1500 साला जश्न के लिए 100 लोगों को उम्रा के लिए तैयारी की है, जिसकी एक किताब सीरत मुस्तफ़ा शाये की गई थी। 1500 रुपए में वो लोगों ने लिया। 15 अगस्त को 3 बजे से 6 बजे के दरमियान में उसका कुरअंदाजी होगी और हिंदुस्तान से इंशाअल्लाह एक बड़ी तादाद में लोग उम्रा के लिए सिर्फ 15,000 रुपया अदा करके जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ जालना में प्रोग्राम हुआ था जहां पे 1000 कुरान पाक तकसीम किया गया। उसके बाद कैद सारी का मामला वो वहां मौजूद थे। इसी भिवंडी के सरजमीन से रज़ा एकेडमी में जब टर्की में जलजला आया था तो भिवंडी से 5.5 लाख रुपए की रकम हम लोगों ने पहुंचाई। तो इस तरीके का कार्य खैर हम लोग मुसलसल करते रहे हैं और आप सब की दुआओं से हम ये करते रहेंगे। आप सबसे मोहब्बत है के साथ में दुआ है जो हमें ये ताकत देती है। आज मैं सारे आए हुए पत्रकारों, जर्नलिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगा, आई हुई सारी कमेटियों का शुक्रिया अदा करूंगा इसी बात और इसी दुआ के साथ में कि परवरदिगार आलम ये जश्न को तारीखी जश्न मनाए और इसे मनाने में सभी को हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। जो इसमें जिस तरीके से ताउन करे, जिस तरीके से वक्त दे, जिस तरीके से काम करे, जिस तरीके से मेहनत करे, सभी की मेहनतों को अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार सरकार अलैहिस्सलाम के सत्य कबूल व मंजूर फरमाए और इसका नेमल बदल रोज़े महशर हमें अता फरमाए। देखिए पिछले साल हम लोगों ने 3500 रजाकार के कार्ड बनाए थे और इसी मस्जिद से उसको सब लोगों तक पहुंचाया गया। इस साल हम लोगों ने उसकी तादाद बढ़ा दी है ताकि 1500 साला जश्न है तो सभी को रजाकार का बैच दिया जाए। तो हमें भिवंडी पूरी भिवंडी की पब्लिक इसमें शामिल होती है, अलग अलग जगह से लोग जुलूस में शामिल होते हैं, तो शामिल होने के लिए कोई गाइडलाइंस है इसके अंदर? इंशाअल्लाह गाइडलाइन तैयार की गई है। वो गाइडलाइन जब जुलूस की तारीख तय कर दी जाएगी उस तारीख के बाद करीबी वक्त में वो गाइडलाइन लोगों तक पहुंचाई जाएगी। जैसे आप देख रहे कमेटियों के जरिए हम मैसेज पहुंचा रहे हैं, तो अगली मीटिंग जब वो बैच तकसीम की आएगी उसमें गाइडलाइन शाये की जाएगी, तो इंशाल्लाह लोगों तक वो मैसेज भी पहुंचेगा। और एक बात खुलासा आप लोगों को कर दूं, परमिशन पिछले साल का मेरे नाम पे था, कुरैशी अवैस सर्वर के नाम पे, आप उसकी तहकीक डिपार्टमेंट से कर सकते हैं। और उस परमिशन को हम लोगों ने लेके पूरी भिवंडी वालों के साथ बड़ा अजीम शान जुलूस निकाला था। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है और हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार उससे ज्यादा शान और शौकत से जो तैयारी हम कर रहे हैं और हुजूर सईद नूरी साहब ने जो 2022 में शुरू की थी उसका अज्र हमें इस साल भी अता होगा और हम धूमधाम से इसे निकालेंगे। देखा जाए जुलूस में झंडे जो है काफी बड़े-बड़े ले जाए जी एक युवक की मौत है जी इस बार क्या पर पाबंदी है या किसी प्रकार उसको जो है जी देखिए इसमें एक हम लोग ये कंट्रोल पॉइंट लाए हैं कि ज़कात नाके से जो झंडे आगे बढ़ते हैं वो झंडे वहीं पे जमा कर दी जाए। हम इसके रिगार्डिंग डीसीपी साहब से और डिपार्टमेंट से गुजारिश करेंगे। जी 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 तो वो जो सेक्शन है वहां पे हम डिपार्टमेंट की टीम को अलर्ट करेंगे। एक मीटिंग हम अभी कमिश्नर बीएमसी कमिश्नर साहब से ले चुके हैं, टोरेंट पावर से ले चुके हैं, हाई टेंशन का जैसे हम लोगों ने उसको अंडरग्राउंड करने का किया है, ममता के पास वाला हो गया है, 3 पैनल बचे हैं वो भी हो जाएंगे। साथ ही साथ टोरेंट पावर के साथ एक मीटिंग होगी जिसमें जितनी जगह के हाई टेंशन है वो हाई टेंशन के पोल्स पे उनके जो भी सबऑर्डिनेट पीपल होंगे वो अवेलेबल रहेंगे ताकि किसी किस्म का हादसा ना हो क्योंकि बारिश का मौसम हो। और देखिए जैसे अभी एक चीज में आप सब अवेलेबल है तो आपके माध्यम से मैं सारे
भिवंडी वासियों को गुजारिश करूंगा कि 10 फीट से बड़ा झंडा आप जुलूस में ना लाए, ताकि जान बड़ी कीमती है, हमें हर एक की सेफ्टी लेके चलना है। तो रजा एकेडमी भिवंडी आप सबसे गुजारिश करेगी कि आप अपनी जान की हिफाजत करें और 10 फीट से बड़े झंडे ना लाए। जैसे मसाजिद में बच्चे आते हैं तो मैं ये कहूंगा वही मेरे दीन के सुकून है कि उनसे मेरा दीन बढ़ेगा। ये मिलादुन नबी है, मैं सभी को ये चीज को, ये पॉइंट को ऐड भी करूंगा कि कोई भी दूसरे कंट्री का झंडा ना लाए। हम हिंदुस्तान के रहवासी है, हिंद हमारी सरजमीन है, हम इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। और हमें जब हम परचम रिसालत को लेके चल रहे, हमारे मिलाद को लेके चल रहे, तो सिर्फ परचम रिसालत रहे, सरकारी अलैहिस्सलाम का मिलाद मना रहे, तो किसी किस्म का इस तरीके का बेदबी वाला काम ना करे जिससे हुजूर अलैहिस्सलाम की शान और शौकत पे आँच आए और लोगों को इस बारे में बोलने के लिए जगह